सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो है बीपीएससी टियर 4 का तैयारी कैसे करना है। और मैं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने जो है कैसे तैयारी किया था, जिससे कि मेरा सिलेक्शन जो है टियर 1 में भी हुआ था, अभी फिलहाल में मेरा टियर 3 में भी हुआ है, जिसको लेकर मैंने अपना काउंसलिंग भी करा लिया है। और मेरा काउंसलिंग का जो डेट्स था 21 जनवरी 2025 को था। फाइनली हम बता दें कि जो मेरा टियर 1 में सिलेक्शन हुआ था क्लास 1 to 5 में हुआ था, अभी जो टियर 3 में भी हुआ है क्लास 1 to 5 में हुआ है। क्योंकि मैंने डीएलएड किया था तो डीएलएड में जो है सिर्फ क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का ही ऑप्शन मिलता है। तो मैंने अभी सिर्फ पेपर 1 पास किया था, तो सीटेट 1 पेपर 1, तो इसके अनुसार जो मेरा सिर्फ 1 to 5 में हुआ है। हालांकि अभी मैं पेपर 2 भी पास कर लिया हूँ, तो इसके अलावा मैं टियर 4 को जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी मैं 6 to 8 के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसको लेकर मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो मैं टियर 1 में सिलेक्शन लिया था वो कैसे लिया था, अभी जो टियर 3 का भी सिलेक्शन लिया है मैंने कैसे लिया है, और इसके बीच में भी मैं एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था। ठीक है, तो उसमें मैं सिलेक्शन लिया था, इसलिए मैं टियर 1 को ज्वाइन नहीं किया था। क्योंकि जिस समय टियर 1 का जब डीबी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे थे तो उससे 10 से 12 दिन पहले ही मेरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ज्वाइन लेटर आ गया था, उस दिन मुझे ज्वाइन करना था। इससे चलते मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जब तक आप डीबी काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तब तक जो आपका फाइनल से उस विभाग में चयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे पहले जो है डीबी काउंसलिंग था टियर 1 का, उससे पहले ही 10 से 15 दिन पहले ही मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसे में मैं डीबी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाया और फाइनली मैं टियर 1 को छोड़ना पड़ा। ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं किया, उसको छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में बता दूँ जानकारी के लिए आपको कि जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जिसमें ज्वाइन में किया था वो पैरामिलिट्री फोर्स था, जिसमें कि मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उस समय मैं अपना ज्वाइनिंग के लिए चला गया था तो टियर 1 को छोड़ना पड़ा। और उस समय जो है मेरा 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ था, और वो जो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ था वो अपना ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी बात करें टियर 3 का, तो इसमें भी मेरा क्लास 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है। और बात करें इसमें डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो है लगभग 500 से अधिक किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। ठीक है, मतलब 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मुझे दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, जो कि है किशनगंज। तो मैंने फाइनली वहाँ पे जो 21 तारीख को अपना काउंसलिंग करा लिया है, और फाइनली जो है अभी जो है मुझे टियर 3 में ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ऐसे में जो है घर से थोड़ा दूरी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, इस साल तो ज्वाइन करना ही है। तो फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे मैंने तैयारी किया था, टियर 1 का सिलेक्शन लिया था और अभी टियर 3 का भी लिया है। इससे पहले भी मैंने 2-3 सिलेक्शन मैंने लिया हूँ, हालांकि उसको ज्वाइन मैं नहीं किया हूँ, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो के अंदर बना रहिएगा, ताकि आप लोग अगर टियर 4 की तैयारी करना चाहते हैं और बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट अभी हैं जो कि टियर 1 चाहे टियर 2 में छठे होंगे, चाहे टियर 3 में भी किसी नंबर से छट चुके होंगे। ठीक है, चाहे डेट ऑफ बर्थ से हो, चाहे टाइप ब्रेकर्स हो, चाहे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स 4 मार्क्स कितना भी से हो, तो आपका जो है हम अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे कि मैंने कैसे तैयारी किया था, और आप लोग भी जो है कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, और बिना किसी पेड कोर्स या फिर जो बिना किसी क्लास ज्वाइन किए हुए, चाहे बिना किसी ऑनलाइन कोर्स के, आप कैसे जो है अपने मन से भी सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी तैयारी किया था। तो मैं उसी को बारे में बताने वाला हूँ, एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा, और जैसे मैंने तैयारी किया था खुद उसी को आपके साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, ताकि ये डाउट्स आपके हैं कि बिना कोर्स खरीदे हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, और आपका ये जो अपने मन में रहता है भ्रम कि बिना कोर्स किए हुए, चाहे बिना ऑनलाइन क्लास किए हुए, चाहे बिना किसी टीचर के पास पढ़े हुए जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता है बीपीएससी टीचर के रूप में, तो आप लोग इस भ्रम को निकाल दें अपने मन से। क्योंकि मैंने भी जब तैयारी किया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से भी तैयारी कर रखा था, इसी बात से जो मेरा सिलेक्शन होते जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दूं कि टियर 1 में भी सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद से जो मैं पैरा मिलिट्री फोर्स ज्वाइन किया बीएसएफ में, उसके में उसी तैयारी के रूप में हो पाया था। क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सब में कॉमन ही पूछे जाते हैं, तो जो मेरा मैथ रीजनिंग था पहले से अच्छा ठीक था, और उसके बाद से हिंदी इंग्लिश भी अच्छा था। ठीक है, थोड़ा जीके में प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसके बाद से मैंने उसको भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, तो फाइनली वो भी लेवल में आ गया है। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने टियर 1 का भी सिलेक्शन लिया, बीएसएफ में भी सिलेक्शन लिया। उसके बाद से 2-3 गवर्नमेंट जॉब और भी मैं निकाला था, लेकिन उसको फाइनल में ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी मेंस पीटी निकालता था तो मेंस में छट जाता था। ठीक है, तो ऐसे में उस समय बात तो छोड़ता हूँ, लेकिन मोटा मोटी बात करें तो 3 सिलेक्शन मैंने लिया था। तो उन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे कि आप लोग जो है शिक्षक के रूप में कैसे चयनित हो सकते हैं, जो कि टियर 4 जो है आप लोग के लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। तो इसकी बात करने वाला है कि हमने क्या बुक पढ़ा था, कैसे स्ट्रेटजी अपनाया था, और कैसे आपको भी अपनाना चाहिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है टियर 4 में एक शिक्षक के रूप में हो सके। तो आप लोग किसी भी क्लास की तैयारी करना चाहते हो, चाहे क्लास 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9th 10th हो, चाहे 11th 12th हो, देखिए इसमें होता है कि सबसे पहले कि लैंग्वेज पेपर पास करना होता है, जो कि पहले 100 मार्क्स का होता था, अभी जो है 30 मार्क्स का कर दिया गया है। जिसमें कि लैंग्वेज पेपर जो 30 मार्क्स होता है उसमें जो है 8 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है, और 22 मार्क्स जो होता है उसमें हिंदी पूछा जाता है, जो कि सबको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो हालांकि मेरा मैथ और जो रीजनिंग और जो हिंदी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है मेरा अच्छा खासा था, तो मैंने उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया था। तो इसमें जो है जो 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर जो आपको पास करना है, तो आपको
पास करना ही होगा, क्योंकि इसमें जो 8 नंबर का इंग्लिश आता है, 22 नंबर का हिंदी आता है। हालांकि वो ईजी होता है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है लगभग 90% जो कैंडिडेट है वो पास कर जाते हैं। जिनका एकदम बेसिक कमजोर होता है वही जो उसमें थोड़ा मतलब 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, फिर जो है मतलब कम नंबर आ पाता है। लेकिन मैं मोटा-मोटी मान के चलता हूँ कि 90% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके लिए वो भारी नहीं होता होगा, ठीक है। जो अपने मेन से अपने मेहनत से जो है डीएलएड पास किए होंगे, चाहे बीएड पास किए होंगे, चाहे सीटेट पास किए होंगे, चाहे बीटेड चाहे स्टेट पास किए होंगे, उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वो लोग लैंग्वेज पेपर पास कर सकते हैं। बाद बाकी जिस पे कट ऑफ आपका बनता है 120 मार्क्स पे, उसके बारे में हम बात करने वाला है, जिसमें कि मेन हो जाता है आपका जीएस पेपर, चाहे क्लास 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9th 10th हो, चाहे 11th हो लो, ठीक है। 6 to 8 से ऊपर से आप जाएंगे, चाहे 9th 10th चाहे 11th 12th में, तो उसमें तो सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। उसमें बात करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट से लिए हैं, तो उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आपको जो है 80 नंबर और 40 नंबर का उसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट वाइज हो जाता है। लेकिन जो मोटा मोटी होता है जीएस पेपर, जिसमें कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर 6 to 8 9th 10th और 11th 12th में, तो उसको लेकर कैसे तैयारी करना है। और जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईएनएम मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद से बात करें हम यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की थोड़ा बात आ जाती है, उसको कैसे तैयारी करना होता है और मैंने कैसे किया था। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं। और उसके बाद से बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाला है कि मैंने कौन से बुक लिस्ट फॉलो किया था और कौन से नोट्स कैसे बनाए थे। तो सबसे पहले बता दें कि हिंदी इंग्लिश के लिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो एकदम ईजी आते हैं लैंग्वेज पेपर के लिए, उसमें आप पास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहा कि आप जो जीके पेपर के लिए जो है अपना जो है जीके जीएस कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एक घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, जिसमें कि बीपीएससी से थ्रू जितने भी सारे एग्जाम हुए रहते हैं और उसके क्वेश्चन जितने सारे पूछे हुए रहते हैं, तो उसमें सभी प्रीवियस के क्वेश्चन उसमें मेंटेन किए हुए रहते हैं। हालांकि वो बुक मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपने भी उस नाम सुना ही होगा, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, तो उसको आप बाई कर सकते हैं, मतलब दुकान से खरीद सकते हैं। और उसमें जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, मतलब बीपीएससी के थ्रू जितने सारे एग्जाम हुए रहते हैं उन सभी का जो उसमें जीके जीएस के जितने भी होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का, उसका अलग अलग भी बुक आता है। तो आप लोग उस बुक को खरीद लेंगे, थोड़ा मोटा आता है, लगभग 400 से 500 के उसमें रेट है उसका, आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। उसको खरीद लेंगे तो आप उसको बार बार रिविजन करते रहेंगे, उसमें बहुत सारा फैक्ट भी दिया रहता है। उस फैक्ट को आपको बार बार पढ़ना है, उसी फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड होता है कि आपको जो बीपीएससी नेक्स्ट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। अब देखिए जो बीपीएससी का ट्रेंड हो गया शिक्षक भर्ती का, वो जो है बीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जैसे 17th बीपीएससी भी हुआ है, उसी के कुछ लेवल का रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स का एग्जाम है तो बहुत लो एग्जाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी देखा होगा जब आप एग्जाम दिए होंगे, अगर टियर 1 में दिए होंगे, चाहे टियर 2 में, चाहे टियर 3 में दिए होंगे, तो आपको उसका लेवल मालूम होगा। चाहे अगर नहीं भी दिए होंगे तो आपको जो पेपर का जो आप लेवल देखे होंगे तो आपको भी मालूम चल रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि एकदम ईजी पेपर है, चाहे इतना कट ऑफ मतलब हाई चला जाएगा, क्वेश्चन का जो लेवल ईजी है तो मतलब हाई चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को उसको लेवल का पहचानना होगा, आपको उसको ट्रेंड को समझना होगा। तो आप लोग जो देखिए सबसे पहले आप उस पूर्वावलोकन बुक को खरीद लेंगे, उसमें जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उसको आप पढ़ेंगे, जिससे कि आपको मालूम चल सकेगा कि इसका एग्जाम का लेवल कैसा है और उसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। और खास करके मैं ये सुझाव दूंगा आप लोगों का कि टियर 1, टियर 2 या टियर 3 के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सबसे पहले तो आपको उसको देखना है, ताकि आपको मालूम चल सकेगा कि अगर आप जिस क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं उस क्लास का सिलेबस कैसा है और उसमें का पैटर्न कैसे पूछा जा रहा है। उसके अलावा जब आप इसको समझ लेंगे तब आप पूर्वावलोकन वाला जो बुक में बताया उसको आप देखेंगे, और उसमें जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे उस सभी को आपको जो बारी बारी से उसको रिपीट करना रहता है। 3 में 4 बार पढ़ेंगे तो उसमें अच्छा सा निचोड़ मिलता है, ठीक है। वही बुक जो है आपके लिए जीके जिसके लिए सबसे रामबाण साबित होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई ना पैड कोर्स की ना किसी टीचर के चक्कर में पढ़ना है, ना कोई ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण होने वाला है, जिसमें कि आपका जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी इसमें आपके कैप्चर हो जाएंगे। हालांकि पूर्वावलोकन का जो बुक आता है घटना चक्र का, उसमें सभी सब्जेक्ट का अलग आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का आप लोग जो है बुक ले सकते हैं, उससे अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जीके जीएस के पार्ट्स का। अब हम बात करते हैं आपका मैथ रीजनिंग के लिए। तो देखिए मैथ रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना है तो आप लोग जो है एक आर एस अग्रवाल का बुक आता है जो कि सबसे बेसिक से रहता है, उसको ले सकते हैं मैथ के लिए, आर एस अग्रवाल के लिए। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई बुक लग रहा है अच्छा हो तो उसको आप ले सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। लेकिन जो मैंने फॉलो किया था आर एस अग्रवाल किया था। और रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए भी लुसेंट का एक बुक आता है मोटा सा, ठीक है, वो भी लगभग 300 या 400 का आसपास पड़ता है रुपया में, मैंने बहुत पहले ही खरीदा था। तो वो जो आता है रीजनिंग का बुक लुसेंट का, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका मैथ और रीजनिंग इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उसमें नॉर्मल आपका बोलचाल की भाषा अगर पढ़ लेते हैं तो 30 मार्क्स में मात्र 9 नंबर ही लाना होता है, क्योंकि 30 नंबर का जो 30% लाना होता है जो कि 2 नंबर होता है, तो सिर्फ आपको नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। उसमें ज़्यादा नंबर लाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जो मार्क्स है जुटता नहीं है। मात्र बाकी सिर्फ आपका जो 120 नंबर पर जो एग्जाम होता है उसी का कट ऑफ बनता है, तो उसी पर आपका फाइनल जो है रिजल्ट डिसाइड होता है। तो ये रहा मोटा मोटी मैंने बता दिया कि मैथ रीजनिंग के लिए, जो मैथ के लिए आपको आर एस अग्रवाल का बुक हो गया मैथ का लिए। और रीजनिंग के लिए बात करें तो लुसेंट के लिए रीजनिंग का हो गया। जीके जीएस से बात करें तो पूर्वावलोकन के जितने सारे बुक अभी अवेलेबल हैं
जो कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म एग्जाम भरेंगे उसी का जो है आपको बुक लेना है। जैसे कि आपको जीके जीएस के लिए बुक लेना है तो उसमें सभी पूर्वावलोकन के बुक आते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए अलग आते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के लिए अलग अलग आते हैं, तो उसको लिए आप ले सकते हैं। बाद बाकी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो उसका भी अलग बुक अभी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसके लिए भी आप पूर्वावलोकन का बुक ले सकते हैं कि उसमें जो है करेक्शन जो है अच्छा रहता है, मतलब गलती किसी प्रकार कोई नहीं रहता है, और जो उसमें होता है एक्सप्लेनेशन जो होता है बहुत अच्छा दिया रहता है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे बार बार तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए रहते हैं, उन्हीं फैक्ट्स के माध्यम से जो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। तो हालांकि मैंने भी उसको तैयार किया था। उसके अलावा अगर आप किसी बुक को रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो है लुसेंट का ही। लुसेंट कौन सा, एक होता है सब्जेक्टिव, अब एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा मोटा होता है, उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा रामबाण साबित होता है। तो इन्हीं सभी बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसी के पढ़ने के अलावा आप लोग जो है, अगर आपको डाउट्स भी होता है तो आप लोग एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे कॉपी लेकर, जिसमें कि कोई अगर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है उस कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी एक एक सप्ताह पर जो है, मतलब संडे को जब एक सप्ताह पढ़ लेते हैं तो संडे को आप उस सभी का रिवीजन एक साथ कीजिएगा कि आपके क्या क्या डाउट्स आए थे और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लिखे हैं, उसको संडे को रिवीजन करते हैं तो आपका जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपकी तैयारी में एक अच्छा मोड़ लाएगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने भी ऐसे तैयारी किया था। तो इसके अलावा कोई अगर डाउट्स होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी अपने बातों को यहीं पे विराम करता हूँ, क्योंकि मैं जो मोटा मोटी बातें था मैं बता ही दिया कि मैंने कैसे तैयारी किया था, आप लोगों को बुक जो है रिकमेंड किया था, तो उन सभी बुक्स का जो लिस्ट बता दिया आप लोगों का, उसी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बाद बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा बुक लगे जो उससे आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसको आप पसंद लगता है, तो आप लोग उसी तैयार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी को तैयार कीजिएगा। इन सभी चीज़ों के माध्यम से मैं आपको बताया और जिससे मैंने तैयारी किया तो उसको आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई डाउट होती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो मैं आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ, और इसके बाद से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि पल पल अपडेट जो है सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने साथ अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाद बाकी कोई भी आपको सुझाव लेना हो तो मैं तो हमेशा आपको रेकमेंड करता रहूँगा, आपका सुझाव देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने साथ अगले वीडियो में। फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।